नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 2, जिसका नाम है उसी से ठंडा और उसी से गरम। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो कहानी दी गई है, एक छोटी सी कहानी है। तो ये जो कहानी है ना, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका जन्म हुआ था 1897 हैदराबाद तेलंगाना में और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 दिल्ली में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहें। प्रमुख कृतियाँ इनकी देख लेते हैं। मतलब इनके प्रमुख कृतियाँ, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है। ओके, तो तालीमी कुतुबत, फिर लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ आदि। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो इस प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिस्तिये की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस कहानी को शुरू करूँ उससे पहले हम क्या देखेंगे? शब्द वाटिका। ठीक है, तो देखो, ठिठुरना मतलब क्या होता है बच्चों? ठंड से कांपना है ना। जब ठंडी के सीज़न में हमको ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? ठिठुर जाते हैं, ठंड से कांपने लगते हैं। सुन्न मतलब संवेदना रहित। ठीक है। बालिस्त, बालिस्त मतलब क्या होता है? अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के सिर तक की लंबाई, मतलब बित्ता, एक बित्ता। ठीक है। बालिस्त मतलब समझ जाइएगा। देखो, अंगूठे के सिरे से लेकर के, मतलब जो आपको अंगूठा होता है उसके सिरे से लेकर के जो आपकी कनिष्ठिका, मतलब जो कानी उंगली होती है सबसे छोटे वाली, ठीक है, उसके सिरे तक की लंबाई को क्या कहते हैं? बालिस्त कहते हैं। मतलब बित्ता कहते हैं ना, एक बित्ता का दे दो, 2 बित्ता। समझ में आ रहा है? तो बित्ता मतलब क्या? हम अपने हाथ से वो बित्ता नापते हैं। ओके। बालिस्तिया मतलब छोटे कद का आदमी। ताजुब मतलब आश्चर्य। सहम जाना मतलब घबरा जाना। और रंज मतलब क्या होता है? दुख। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए? चलिए पढ़ते हैं, हमको समझ आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे यहाँ पर। तो एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लकड़हारे की कहानी दी गई है। क्या लिख रहे हैं लेखक जी कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर क्या करता था? वो रोज लकड़ियाँ काटता था और शहर में जाकर के शाम को बेच दिया करता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि एक दिन उसके मन में ख्याल आया, मतलब उस ख्याल से वो गया। वो क्या सोचता है कि जो आसपास के लकड़हारे हैं वो क्या करते हैं? सारी लकड़ियों को काट ले जाते हैं। सूखी लकड़ी तो आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए वो जंगल के बीच में चला गया। मतलब जो जंगल होता है ना, उसके बहुत ही दूर वो जंगल में चला गया। और उस टाइम पे सर्दी का मौसम था, मतलब ठंडी का सीज़न था। ठीक है। और कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। हाथ पांव कैसे ठिठुरे जाते थे। देखो, जैसे अगर आप कभी गांव गए होंगे, क्योंकि मुंबई में इतनी तो ठंडी पड़ती नहीं है जितनी गांव में पड़ती है। ठीक है। तो अगर आप ठंडी के मौसम में कभी गांव गए होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि इतनी ठंडी पड़ती है कि जो आपके हाथ पांव होते हैं ना, वो एकदम से ठिठुर जाते हैं, मतलब एकदम सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप हाथ से कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब मैं गाँव में थी, ठीक है, तो मैं जब गाँव में वहाँ पर पढ़ा करती थी
तो जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारे हाथ से हम कुछ लिख नहीं पाते थे। अगर टीचर जी हमको कुछ बोलते थे लिखने के लिए तो हम लिख नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी ठंडी होती थी, हाथ एकदम सुन्न हो जाते थे, पेन पकड़ में आता ही नहीं था। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसे करके वहाँ पे ठंडी पड़ रही थी। देखो लिखा है ना, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी, मतलब उंगलियां एकदम सुन्न हो जाती थी। तो जब उंगलियां सुन्न हो जाती है ना, तो आप उन उंगलियों से कुछ काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता कि गर्म होते हैं। फिर वो क्या करता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुल्हाड़ी को रख देता और अपने हाथों पर फूंक मारता। देखो जब हम भी छोटे थे ना, तो जब हम स्कूल जाते थे, हमको जब लिखना होता था, ठीक है, तो ठंडी के दिन में तो हमारे हाथ से लिख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते थे, जो हमारे हाथ होते थे ना, उनको आपस में खूब रगड़ते थे ताकि ये गर्म हो जाए, जिससे हम कुछ भी लिख पाएंगे। या फिर हम क्या करते थे, अपने हाथों पर फूंक मारते थे, ठीक है, ताकि जो हमारे हाथ है जो इतने ठंडे पड़े हुए हैं वो गर्म हो जाएं। समझ में आ रहा है आपको। मतलब जब आपके हाथ ठंडे होते हैं तो जब आप फूंक मारते हो ना, तो ये कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ओके, चलो आगे देखो। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं, उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। देखो यहाँ पे लेखक जी किसकी बात कर रहे हैं, एक बालिश्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा ज़रा, आपको समझ में आएगा। देखो वो जो लकड़हारा है, लेखक जी यहाँ पे लकड़हारे के बारे में लिखते हैं, तो वो क्या सोचता है कि ऐसा जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। मतलब ये जो इतना घना जंगल है, यहाँ पे पता नहीं किस किस तरह के जीव रहते हैं, और मैंने सुना है कि उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। बालिश्त भर मतलब क्या, एक बित्ता, ठीक है। बालिश्त मतलब हमने शब्द वाटिका में देखा था ना, एक बित्ता, तो ऐसे आदमी होते, एक बित्ते के आदमी होते हैं। उनके दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। मतलब उनके दाढ़ी मुंह सब होते हैं, दाढ़ी मूंछ वगैरह सब होते हैं, लेकिन जो कैसे होते हैं, खूंटे से ही होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, ठीक है। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। और अगर हम तुम जैसा मतलब हमारे आपके जैसे अगर इनकी बस्ती में चले जाए तो ये बड़ी हैरानी के साथ देखते हैं, है ना। आप लोग हो, ठीक है, तो अगर आपसे अलग कोई आदमी, वो समझ लो एक बित्ते का हो, आपके बस्ती में आ जाए, तो आप उसको बड़ी हैरत से देखोगे, यार ये आदमी कहाँ से आया, ये कैसे इतना छोटा है, ठीक है। बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे। तो वैसे ही जब इनकी बस्ती में कोई जाता है तो वो लोग भी ऐसे ही हैरत से देखते हैं, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पे लकड़हारा सोचता है कि वो लोग जो होते हैं, जो बारिश से होते हैं, वो हम लोगों से थोड़ा अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं हैं और न ही तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो मतलब इन बालिस्तों के यहाँ तो सभी लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। खैर लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिस्तीय भी कहीं बैठे देख रहे थे। देखो जो लकड़हारा था वो क्या कर रहा था, जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था, तो एक मियाँ बालिस्तीय मतलब एक बित्ते का जो आदमी था वो क्या कर रहा था, मतलब दूर से बैठ कर के उस लकड़हारे को देख रहा था। मियाँ बालिस्ती ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। मतलब जब उन्होंने ये देखा कि ये क्या करता है, बार बार अपने हाथ में फूंक मारता है, तो वो सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, आखिर बात क्या है, वो बार बार अपने हाथ में फूंक क्यों मार रहा है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मतलब जब उनसे रहा न गया, वो जानना चाहते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो जब वो नहीं रह पाए तो उठे, थोड़ी दूर तो चले लेकिन फिर वापस आ गए। सोचे कि अगर पूछा तो पता नहीं ये आदमी क्या सोचे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ना कि मालूम नहीं, पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना मान जाए।
मगर फिर न रहा गया, मतलब लेकिन फिर से उनको रहा न गया। उनके मन में जिज्ञासा थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार फूंक क्यों मारता है, वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो जब उनको न रहा गया तो ठुमक ठुमक करके लकड़हारे के पास गए और कहा, क्या बोले कि सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। क्या बोला इन्होंने कि सलाम भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा सा अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो, बस यह पूछता हूँ कि तुम मुझसे हाथ में फूंक से क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। तो सुनिएगा, लकड़हारे ने जब ये अंगूठे भर के आदमी को देखा, ठीक है, तो उसको ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, लेकिन उसने हंसी रोक करके कहा कि हाँ हाँ भाई आप ज़रूर पूछो, क्या सवाल है। तो उसने पूछ लिया कि तुम ये क्या करते हो, अपने हाथों पर मुंह से फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि भाई क्या है, सर्दी है, मैं क्या करता हूँ, मेरे जो हाथ ठिठुरे हुए हैं इनको मैं फूंक मार करके गर्म कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये ठिठुर जाते हैं तो फिर से गर्म कर लेता हूँ, इसलिए मैं फूंक मारता रहता हूँ। मियाँ बालिस्ती ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। देखो, फिर जो मियाँ बालिस्ती थे, इतने छोटे से थे, तो उनका जो सिर होगा वो कैसे सुपारी जैसा ही होगा ना। तो उन्होंने अपने सुपारी जैसे सिर को हिलाते हुए कहा कि अरे हाँ, अच्छा ये बात है, ठीक है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि वे वहाँ से खिसक गए, मतलब वहाँ से चले गए, लेकिन वो कहीं गए नहीं, वो आसपास ही थे। वे फिर से कहीं से बैठे बराबर देख रहे थे कि ये लकड़हारा क्या क्या करता है। समझ में आ रहा? तो देखो मियाँ बालिस्ती को कितने छोटे से हैं, देखो। चलो अभी आगे देखो। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसने उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। देखो यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ। फिर क्या हुआ, लकड़ी काटते काटते दोपहर का वक्त आता है, ठीक है। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई, है ना। वो सुबह का आया था तो उसको भूख भी लगी थी, तो उसने मतलब उसको खाना पकाने की फिक्र हुई, तो उसके पास ना छोटी सी हांडी थी। तो उसने आग क्या किया, सुलगाया और उसे चूल्हे पर रख दिया, मतलब उस हांडी को चूल्हे पर रख दिया और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। देखो जो लकड़ी थी, ठंडी के दिनों में क्या होता है ना, लकड़ियाँ भी गीली हो जाती है। किसकी वजह से? ओस की वजह से। अगर वो बाहर रहती है ना लकड़ियाँ, तो उनके ऊपर ओस गिरता है, जिससे वो गीली हो जाती है। तो गीली लकड़ी की वजह से क्या हो रहा था, जो आग थी ना वो बार बार ठंडी हो जाती थी। तो लकड़हारा क्या करता था, मुंह से फूंक फूंक कर उसको तेज कर देता था। बालिस्ती ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। देखो फिर बालिस्ती जो थे वो तो दूर से देख रहे थे, तो फिर वो अपने मन में कहते हैं कि यह फिर से फूंक मारता है, यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। देखो इनके मन में क्या सवाल उठ रहा है कि अरे ये तो फिर से फूंक मार रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकल रही है जो ये फूंक मार रहा है। मगर चुपचाप बैठा देखता रहा, लेकिन वो फिर कुछ उसने पूछा नहीं, वो चुपचाप से बैठ करके देखता रहा। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसने खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। अब सुनो बच्चों, जो लकड़हारा था उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, ठीक है, तो उससे रहा ना गया। अभी जो आलू पूरा अच्छे से उबला भी नहीं था, पका नहीं था, उसने उसको निकाला और बहुत ज़्यादा आलू गर्म थी, तो फिर उसने क्या किया, उसको फोड़ा, ठीक है। फोड़ने के बाद उसमें से भाप निकलने लगी, तो वो क्या करता है, उसको फूंक करके ठंडा करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? तो उसको
उसने क्या किया, आलू पर फूकने लगा। ओके, देखो फिर बालिस्तीय ने फिर मन में कहा, यह फिर फूकता है। फिर बालिस्तीय ने मन में क्या कहा कि अरे ये फिर फूकता है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा। देखो क्या सोच रहे हैं ये मियाँ बालिस्तीय कि ये फिर फूकता है, अब क्या इस आलू को फूक करके जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं, लेकिन आलू को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आलू जलाने के लिए थोड़े ना फूक रहा था, वो तो उसको ठंडा करने के लिए फूक रहा था। थोड़ी देर फूफू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद जब वो आलू ठंडा हो गया तो लकड़हारे ने क्या किया, अपने मुंह में रख लिया और फिर उसको खाने लगा। अब तो इस बालिस्तीय की हैरानी का हाल न पूछो, वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला। फिर बालिस्तीय आता है और बोलता है कि सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। तो लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा भैया, पूछो। तो बालिस्तीय ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूकते हो, यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। देखो बालिस्तीय ने क्या कहा कि अब इस आलू को तुम क्यों फूकते थे, मतलब क्यों फूक रहे थे, यह तो पहले ही गर्म था, अब इसको और क्यों गर्म कर रहे थे, इसको गरमाने से क्या फ़ायदा। तो जो लकड़हारा था उसने कहा कि नहीं मियाँ, यह आलू बहुत ही गर्म था, मैं क्या कर रहा था, इसको फूक फूक करके ठंडा कर रहा था। यह सुनकर मियाँ बालिस्तीय का मुंह पीला पड़ गया, वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर-थर कँप-कँप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या झाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिस्तीय जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह ना जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो ये है यही बात उन मियाँ बालिस्तीय की नहीं, नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, जब उन्होंने कहा कि क्या कर रहा हूँ मैं, आलू को ठंडा कर रहा हूँ, तो जो मियाँ बालिस्तीय थे उनका मुंह पीला पड़ गया, वे डर के मारे थर थर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। और जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कँप-कँप की हालत में देखकर हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। मतलब ये जो जरा सा आदमी थे, इतने छोटे से, ये कैसे काँप रहे थे। ठीक है, उसने आखिर पूछा, मतलब लकड़हारे ने पूछा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या तुमको जाड़ा बहुत लग रहा है जो इतना काँप रहे हो। लेकिन जो मियाँ बालिस्तीय थे, जब वो काफ़ी दूर हो गए तो बोले कि यह ना जाने क्या बला है, मतलब पता नहीं ये कौन बला है, शायद ये कोई जादूगर है कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म, मतलब उसी फूंक से वो एक बार तो गर्म करता है और एक बार ठंडा करता है, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है कि उन मियाँ बालिस्तीय की नन्ही सी खोपड़ी में आने की भी नहीं थी। मतलब ये जो बात थी, वो जो मियाँ बालिस्तीय जो इतने छोटे से, उनकी इतनी सी खोपड़ी, तो उनकी खोपड़ी में ये बात आने की भी नहीं थी, मतलब वो ये बात उनकी खोपड़ी में भी नहीं आ सकती थी। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।